भ्रष्टाचार ये अस्पतालों की नियति बन गई है। स्वास्थ्य विभाग में दवाई आपूर्ति के मामले में भयानक घोटाला है। चारा घोटाले से 4 गुना ज्यादा बड़ा घोटाला स्वास्थ्य विभाग में है। प्रधानमंत्री जी से तो हम लोग डिमांड किए थे, लेकिन हम लोग मान गए कि चोर चोर मौसियौत भाई है। प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पर न तो नीतीश कुमार पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। कुछ दिन पहले की बात है, या कहें तो कुछ महीने पहले की बात है। मुजफ्फरपुर के कुडनी गांव की एक दलित बिटिया जिसके साथ दुष्कर्म होता है और उसको पटना के पीएमसीएच लाया जाता है, लेकिन उसकी वहां पे चिकित्सा के अभाव की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से विपक्ष जो है लगातार सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावर है। अगर बात करें बिहार में तीसरे विकल्प के तौर पर, तो जनसुराज जो है लगातार उस बिटिया को लेकर के मुहिम छिड़ी हुई है। कभी महामहिम राज्यपाल के पास जाकर के उनको ज्ञापन सौंपते हैं, तो कभी सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च करते हैं। भाई, इन्होंने तो बड़ी मांग तक कर दी है कि जब तक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक जनसुराज जो है शांत नहीं बैठेगी। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है जनसुराज के प्रवक्ता संजय ठाकुर जी। पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका भी, आपकी पूरी टीम को और आपके समस्त श्रोताओं को जनसुराज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। आप लोगों ने लगातार जो है कहीं ना कहीं जो कुडनी का जो मामला था, जो पीड़िता थी, उसकी आवाज बनने का काम किया है आपने। कहीं ना कहीं आपने बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके ऊपर आपने कई सवाल भी खड़े किए हैं। महामहिम राज्यपाल से भी मिले हैं उस मामले को लेकर के। अब तो यहाँ तक बात हो रही है कि जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक जनसुराज जो है शांत नहीं बैठी। आगे का क्या कुछ प्रोग्राम है आपका? देखिए, उस घटना से आप सभी वाकिफ हैं, पूरा बिहार जान रहा है कि किस तरह से अस्पताल के चिकित्सकों की लापरवाही, उसके प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण उस दलित बच्ची की मौत हुई, जिसके साथ न केवल बलात्कार किया गया था, बलात्कार के बाद उसकी हत्या की कोशिश की गई थी। उसे बुरी तरह चाकुओं से गोद कर जख्मी किया गया था। पर मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेमोरियल अस्पताल ने टोपी ट्रांसफर कर दिया और उस बच्ची को भेज दिया पीएमसीएच में। एम्बुलेंस पर 8 घंटे तक वो झूलती रही, जिंदगी और मौत से जूझती रही, लेकिन अधिकारियों के हृदय में प्रकंपन नहीं हुआ, उसका हृदय नहीं परिवर्तित हुआ कि इस बच्ची को कैसे बचाया जाए। अस्पताल में कोई भी जाता है जिंदगी की मांग करने, मौत मांगने कोई नहीं जाता। लेकिन ये मंगल पांडे की रहनुमाई में चल रहा बिहार का स्वास्थ्य विभाग केवल मौत बांटने का काम कर रहा है, और ये काम केवल पीएमसीएच में ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। जिले के प्रखंड से लेकर, जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक के जितने सरकारी अस्पताल हैं, सभी कुव्यवस्थाओं से घिरा हुआ है। लूट खसोट, चोरी, भ्रष्टाचार ये अस्पतालों की नियति बन गई है। बिना पैसा के सिविल सर्जन की पोस्टिंग नहीं होती, किसी अस्पताल में सुपरिटेंडेंट का पदस्थापन नहीं होता। ये पूरा एक नेटवर्क फैला हुआ है भ्रष्टाचारियों का, जो राजधानी पटना से लेकर गांव तक फैला हुआ है। तो स्वाभाविक है, जब सुपरिटेंडेंट का संरक्षक मंत्री होगा, जब सिविल सर्जन का संरक्षक मंत्री होगा, जब अस्पताल के कर्मचारियों का संरक्षक मंत्री होगा, तो भला उस पर कार्रवाई कैसे होगी? वही उदाहरण है ये पीएमसीएच का। ये जो आईएस ठाकुर नाम का व्यक्ति सुपरिटेंडेंट है, वो 2015 में उस पर गलत फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर प्रोन्नति लेने का आरोप है, जिस पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। अभी तक विभागीय कार्रवाई संचिकाओं में दबी हुई है। सरकार का नियम है कि जिस सुपरिटेंडेंट पर, जिस अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई चलती हो, उसे प्रोन्नति नहीं दी जा सकती, उसे सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता, जब तक विभागीय कार्रवाई का समापन नहीं होता है या उस कार्रवाई से उसको मुक्त नहीं किया जाता। तो बगैर कार्रवाई से मुक्त किए प्रोन्नति भी दी गई और एक्सटेंशन भी दिया गया। ये कितने दुलरुआ है स्वास्थ्य विभाग के, आप इस बात से अंदाजा कर सकते हैं।
जो 916.40 करोड़ रुपया का टेंडर के मामले में घालमेल किया गया है, जिसका आरोप उन पर लग रहा है। इस पर हाई कोर्ट में भी मुकदमा है उन पर और सुप्रीम कोर्ट में भी पार्टी जाने के लिए बेचैन है। पूरे इसके प्रमाण हैं। सीएजी की जो रिपोर्ट आई है उससे स्पष्ट होता है कि 47 अनुमंडल अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं के का एक ये अल्ट्रासाउंड नहीं किया गया। भारत सरकार का और WHO का निर्देश है कि जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाएगा गर्भवती महिलाओं का, तब तक उसे कैसे समझा जाएगा कि बच्चा सही है या इसमें कोई रोग पल रहा है, किसी तरह से बच्चा में कोई बीमारी तो नहीं है। जांच होने के बाद ही उसका उपचार किया जाना है और उसे संसाधन मुहैया कराया जाना है आंगनबाड़ी केंद्रों से, पोषाहार के माध्यम से, जो उसको बच्चा जच्चा सही रहे, सुरक्षित रहे। तो 47 में अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ। उतने पोषक क्षेत्र की महिलाएं तो आज करा रही हैं, कोई सरकारी सुविधा से वंचित है। तो इस तरह की स्थिति है। इतना ही नहीं, अभी जो सीएजी की रिपोर्ट आई है और WHO ने जो अपना रिपोर्ट जारी किया है उसमें साफ कहा है कि 60% कर्मचारियों का अभाव है अस्पतालों में। इतना ही नहीं, 1,14,000 शिक्षकों की चिकित्सकों की आवश्यकता है, ये एलोपैथिक चिकित्सक की, जिसके एवज में मात्र 60,000 हैं। तो ये दुर्गति कहता है, ये नीतीश कुमार अपने भाषण करते हैं, मुख्यमंत्री जी यही लबरई वाले बोलने वाले मंगल पांडे जी, जे सबसे स्वास्थ्य विभाग में बहुत बेहतर सुविधा दे दी गई है, कर्मचारी है ये नहीं है, नर्स है ये नहीं है, पैरामेडिकल का स्टाफ है ये नहीं है, चिकित्सक है ये नहीं है। तो बहुत बढ़िया क्या हो गया, जो लोग जा रहे हैं इलाज कराने वो बूझ रहे हैं जो हम कैद खाने में चले आए। सरकारी दवाएं नहीं मिल रही हैं और पुर्जा काट के डॉक्टर कहता है कि आप बाहर के दुकान से ले आइए, हमारे यहाँ नहीं है भाई, नहीं मिलेगा दवाई। क्यों? अच्छा संजय जी, मैं बातें तो काफी लंबी होती रहेंगी। कहीं ना कहीं आपने जनसुराज की तरफ से कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। आपने बड़ी मांग की थी कि अगर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं उस दिन वो घोषणा करें कि मंगल पांडे जी को इस्तीफा देने की मांग आपने किया था। उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी से तो हम लोग डिमांड किए थे, लेकिन हम लोग मान गए कि चोर चोर मौसियौत भाई है। प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पर न तो नीतीश कुमार पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं, न अपने विभाग के किसी मंत्री पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं, मतलब अपने पार्टी के किसी मंत्री पर, और न जदयू के किसी मंत्री पर कार्रवाई होगी। गठबंधन के जो घटक दल हैं, ये मैक्सिमम लोगों के यहाँ घोटाले का धंधा चल रहा है। ईडी का कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से होता है, होम मिनिस्टर के यहाँ से, अमित शाह जी के यहाँ से होता है। 61 करोड़ 40 लाख रुपया बरामद हुआ भवन निर्माण मंत्री के, भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के घर से। क्या कार्रवाई हुई साहब? भवन मंत्री ने उसके प्रमोशन के लिए, उसके एक सेवा विस्तार के लिए, नौकरी रिटायर कर गया था, रिकमेंडेशन किया है। एक छोटा सा रिकमेंडेशन डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने किया था पशुपालन घोटाले में, तो उनको जेल जाना पड़ा। एक मंत्री, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिनिस्टर भवन निर्माण विभाग ने एक रिकमेंड किया अपने भ्रष्टतम मुख्य अभियंता के खिलाफ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ईडी मौन है। स्वास्थ्य विभाग में दवाई आपूर्ति के मामले में भयानक घोटाला है। चारा घोटाले से 4 गुना ज्यादा बड़ा घोटाला स्वास्थ्य विभाग में है, लेकिन न तो ईडी कार्रवाई कर रही है, न बिहार का विशेष निगरानी विभाग उस पर कार्रवाई कर रही है, न मुख्यमंत्री जी उसमें कोई हस्तक्षेप कर रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी से यह उम्मीद करना जो वो बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे, ये हम लोग मुगालते में जीना छोड़ दीजिए। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या आपके पास आंकड़े हैं? मैं तथ्य और आंकड़ों के आधार पर ही बात करता हूं। मैं तो कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं जो स्वास्थ्य विभाग की गहनता से जांच कराई जाए। मैं तो पहले भी कहा था जो माननीय उच्च न्यायालय अपने स्तर से न्यायिक जांच कराएं, उस दलित बच्ची के आधार पर, आधार मानकर वो जांच कराएं पूरे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर। देखिए कितना बड़ा घोटाला। मैं कह रहा हूं जो लालू जी के चारा घोटाला से 5 गुना 4 गुना ज्यादा बड़ा घोटाला है स्वास्थ्य विभाग में। अभी आपने लालू यादव जी के नाम लिए, लेकिन इस मामले को लेकर के तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है
कि जो जैसा भी व्यवस्था चल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में, उसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव निकलेंगे छापा मारने के लिए। इस पे क्या कहना वो चाहेंगे? क्या छापा मारेंगे? उनके भाई थे इसके पहले मंत्री, बड़े भाई उनके, जिनको इन लोगों ने घर परिवार से निकाला है। वो स्वयं स्वास्थ्य मंत्री थे बिहार के। क्या किए? कौन सा सुधार किए? 2 साल पहले ना मंत्री थे। कोनो आज के व्यवस्था गड़बड़ है थोड़े। बिहार में तो स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत मुद्दत से चौपट है। और सरकारें किसकी रही? नीतीश कुमार की सरकार रही, जिसमें कभी भाजपा साथे रहा, कभी राजद साथे रहा। तो ये सब वह है। इसलिए ये बोलने दीजिए ना, जनता में सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए इस तरह की बात ये लोग करते हैं। प्रतिपक्ष यहाँ मरा हुआ है। प्रतिपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए बिहार में सरकार के खिलाफ सड़क पर आंदोलन करने का, वो काम उनसे नहीं हो रहा है। वो काम जन स्वराज कर रहा है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, जो गांव गांव गली गली घूम करके लोगों में जागृति पैदा कर रहे हैं और बिहार के सत्ता परिवर्तन के आंधी उखड़ने का सूत्रधार बन रहे हैं। इसलिए ये लोग लबरई बोलने वाले हैं। जिसको पावर मिलता है सब लूटने में रहता है। आई क्या अपने लूटने वाला आदमी दूसरे चोर को चोर क्या कहेगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे जन स्वराज के प्रवक्ता संजय ठाकुर जी। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसा अभी है स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में, क्योंकि जो मामला हमें देखने को मिली थी मुजफ्फरपुर की कुडनी गांव की, एक पीड़िता जो बच्ची थी जिसका पीएमसीएच में मृत्यु हो जाता है, उसके बाद लगातार जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए विपक्ष जो है एकजुट है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।